रसमातक की। अ, हमारा ग्लोबल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बद्री में है। एक पेशेंट हमने यहाँ पर ट्रीट किया था लास्ट ईयर। 12 साल का बच्चा है, हर्षित, और उसको हर्निया की शिकायत थी जिसके लिए हमने उसको ऑपरेट किया था। 14 नवंबर 2021 को वो ऑपरेट हुआ और 16 को वो डिस्चार्ज हो गया था। तो उसके परिजनों ने को इस ऑपरेशन के बाद उन्होंने हॉस्पिटल में राउंड्स लगाने शुरू किए और उनको किसी ने कुछ मिसगाइड कर दिया कि पेशेंट की बच्चे की एक टेस्टिकल को रिमूव कर दिया गया वहाँ से। हमने उनको पेशेंट्स को टेस्टिकल हाथ में फील करवाया, चेक करवाया डॉक्टर साहब ने, और कहा कि उस बच्चे का बायोलॉजिकल कॉज है अनडिसेंडेड टेस्टिस का, कि उसका एक टेस्टिस जो है वो नीचे नहीं आया पूरी तरह, और जितना आया है वो वहाँ पर फील होता है, उसका ऑपरेशन से उसका कोई लिंक नहीं है। खैर उनकी तसल्ली नहीं हुई। उसके बाद वो लोग पीजीआई गए और 15 दिसंबर को उन्होंने पीजीआई में उसका अल्ट्रासाउंड कराया, तो वहाँ पे उसका वो टेस्टिस वहीं उसी जगह पर ही पाया गया। उसके बावजूद वो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, कुछ लोग उनको मिसगाइड करते रहे, तो उन्होंने यहाँ लोकल एसएमओ साहब को, सीएमओ साहब को कंप्लेंट की कि ये हमारे साथ ऐसे हुआ है, हमारा ऑपरेशन के दौरान टेस्टिस की बच्चे को शिकायत है। तो सीएमओ साहब ने, डॉक्टर अनिल अरोड़ा एसएमओ हैं, उनको उनके तहत एक कमेटी बनाई और डॉक्टर अनिल ने एज एसएमओ बद्री हमसे सारा रिकॉर्ड मंगाया, और रिकॉर्ड जांचने के बाद उन्होंने पेशेंट को बुला के देख के कहा कि जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वो कैरी कर रही हैं वो गलत है। अगर इसका एमआरआई करोगे पेशेंट का तो वो टेस्टिस वहीं पे ही है। बल्कि डॉक्टर साहब ने खुद फील करके उसको टच करके भी देखा और कहा कि ये देखो यहाँ पर है। उन कंप्लेनेंट्स को फिर मिसगाइड होते हुए वो लोग आगे शिकायत करते गए। तो हमें फ्राइडे को, मुझे एक मिस्टर सचिन बंसल है, उन्होंने अपने आप को एज अ न्यूज़ रिपोर्टर इंट्रोड्यूस किया और कहा कि वो साधना चैनल से हैं और उनके पास ये कंप्लेंट आई है। और उस कंप्लेंट के बारे में वो, जब मैंने उनको डिटेल बतानी शुरू की, उन्होंने कहा कि नहीं, इस डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने सीधा कहा कि अगर आप मेरे से इसको सेटल नहीं करेंगे तो आपके हॉस्पिटल की रेपुटेशन को मैं काफ़ी नुकसान पहुँचाऊँगा। हमने उनको क्लियरली कहा कि आप बीइंग अ रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, यू हैव टू सी द व्यू पॉइंट। आप आइए, रिकॉर्ड देखिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप एसएमओ या सीएमओ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनके ऑफिस का रिकॉर्ड देख लीजिए जाके, वेयर वी हैव गिवन ऑल द रिकॉर्ड रिगार्डिंग दिस पेशेंट। एंड एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ रिमूविंग द टेस्टिकल ऑफ दैट बॉय इज कंसर्न, रिमूव की तो बात तब आएगी ना अगर वो वहाँ नहीं होगा। वो टेस्टिकल तो उसी पॉइंट पर है, आप उसको एमआरआई कीजिए, उसका डॉपलर कीजिए, कोई भी टेस्ट कर लीजिए, इट इज देयर। तो व्हाई आर यू क्रिएटिंग अ क्लाउड ओवर द रेपुटेशन ऑफ द हॉस्पिटल? Anyhow, he then called our marketing person, Mr. Manpreet, and openly staked the demand कि जी आप मेरा ये डिमांड पूरी नहीं करोगे तो मैं आपके हॉस्पिटल का नुकसान कर दूँगा। तो मैंने उनको तब भी कहा था कि जब तक आप हमारा व्यू पॉइंट नहीं देंगे, रिकॉर्ड को नहीं चेक करेंगे, तो आप एक तरफा स्टोरी के बेस पे तो अगर आप कुछ भी करेंगे तो दैट विल बी इलीगल एंड अगेंस्ट द एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म। सो बट ही वाज समहाउ नॉट एग्रीइंग टू दिस पॉइंट, और उन्होंने सैटरडे को एक न्यूज़ आइटम चला दी जो कि मेरे पास आई। न्यूज़ में कोई ज़्यादा इशू, मेन गलत बात जो उन्होंने की वो ये कि इसमें उन्होंने लिख दिया कि हॉस्पिटल का कारनामा, बच्चे का निकाला अंडकोश, एफआईआर दर्ज, डीएसपी नवदीप सिंह ने की मामले की पुष्टि। तो सैटरडे को ही मैंने डीएसपी नवदीप सर को एक मैसेज ड्रॉप किया व्हाट्सएप पे, तो उनकी तुरंत कॉल आई और उन्होंने पूछा, उनसे बात हुई, तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरे को ये आया है। कहते मेरे पास एक कंप्लेंट तो आई थी पर एफआईआर को कोई भी नहीं दर्ज हुई उसमें, और कहते मैंने उनको क्लियरली कहा है कि आप डॉक्टर अनिल अरोड़ा एसएमओ हैं, उनसे बात कर लीजिए, वो अगर हमें कोई रिपोर्ट देंगे तब पुलिस का रोल बीच में आता है। उसके बाद देन आई टॉक टू एसएचओ मिस्टर दयाराम ठाकुर, और उन्होंने कहा कि सर मैं लीव पर हूँ और मैं 23 को ज्वाइन करूँगा, और बट कहते मेरे पास सिर्फ किसी का फ़ोन आया था, बट नो एफआईआर हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन दिस मैटर। कहते अभी तक तो मेरे पास फॉर्मल कंप्लेंट भी नहीं आई है। सो I want to bring to the notice of all the esteemed members of the journalist club that अगर
इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस कोई भी जर्नलिस्ट करता है, ब्लैकमेल करता है, हरास करता है, थ्रेटन करता है, तो दैट शुड बी ब्रॉट टू बुक। और आज हमने सुप्रीम साहब एसपी साहब को के माध्यम से हमने एक फॉर्मल कंप्लेंट भी लॉन्च कर दी है अगेंस्ट मिस्टर सचिन बंसल, एंड वी हैव गिवन दिस कंप्लेंट देयर टू द एसपी Baddi and to the DSP sir, where we have clearly said that this person has threatened us, blackmailed us, and he has committed an criminal forgery act by saying that an FIR has been registered against the hospital, which is actually very damaging to the reputation of the hospital. क्योंकि हमें बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ देख के कोई भी कॉल करता है कि सर क्या बात हो गई, क्या हो गया, FIR दर्ज हो गई। FIR का तो मतलब आप सब लोगों को पता ही है कि FIR का क्या मीनिंग होता है। सो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहने का, आपको बुलाने का और बात करने का पर्पज़ है कि हम नीट एंड क्लीन और स्पष्ट रूप से, साफ सुथरे रूप से काम करना चाहते हैं, और उसके लिए हमें आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। कि देखिए, भगवान हम नहीं है, काम करते हुए गलती हो सकती है, लेकिन अगर गलती हो तो हमें गलती बताई जाए ना। अगर गलती नहीं है तो एक ठीक चीज़ को सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए, पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए, तो प्रेस को एक जरिया ना बनाया जाए। आपके कोई प्रश्न होता है? डीएसपी साहब से आज हमारी सुबह मीटिंग हुई, आधा घंटा हम उनके पास ही बैठे। तो सर ने कहा, कहते मैं तो आपको पहले कह चुका हूँ कि FIR का कोई मतलब ही नहीं बनता। कहते FIR तो तब होगी ना जब मेडिकल बोर्ड की कोई रिकमेंडेशन हमारे पास आएगी। आपकी प्रशासन से क्या मांग रही, मतलब? हमने प्रशासन से ये कहा कि ऐसे ब्लैकमेलर्स को पे अंकुश लगाया जाए, और जो उन्होंने जो फोर्जरी की है, डीएसपी साहब का नाम लगाया है FIR के बारे में, और न्यूज़ चैनल्स पे और फेसबुक चैनल्स पे जो ये अपने मकसद को पूरा करने के लिए, हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए कि हॉस्पिटल प्रेशर में आए और उनकी इलीगल डिमांड्स को पूरा करे, उस चीज़ पे रोक लगाई जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या आपने उस जो लड़के की कंप्लेंट की गई है, जिसकी जो कंप्लेंटर है, उसके माता पिता से, उसके अभिभावकों से किसी से आपकी बात हुई, या किसी ने आपको कॉल किया उसके लिए? उनके अभिभावक हमारे पास रेगुलरली ड्रेसिंग के लिए आते रहे पेशेंट की, और वो बच्चा आज भी फुटबॉल खेलता है, उसको हर्निया की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये जानबूझ के षड्यंत्र रचा गया? देखिए सर, जहाँ पे आप काम करोगे, सोसाइटी है, वहाँ पे अच्छे लोग भी होंगे और बुरे भी होंगे, ठीक है ना। जो लोग अच्छे काम के लोग, अच्छे लोग तारीफ करेंगे, और कुछ जो नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे वो हॉस्पिटल की वो बदनाम करने के लिए कोशिश करेंगे। मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी जगह 100% सक्सेसफुल नहीं होती है। 10 में से 1-2% की गलती हो सकती है काम करते हुए, लेकिन अगर गलती होगी तो हम सबसे पहले खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करके कहेंगे कि जी हमारी गलती है। क्योंकि एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों पे फोकस करें। अगर हम अपनी गलती पे फोकस करेंगे तो दोबारा वो गलती होगी नहीं। लेकिन अगर हमें ब्लैकमेल करके एक ठीक काम को, अरे भाई आप रिपोर्ट में कह रहे हो कि बच्चे का निकाला अंडकोश, पहली बात, अंडकोश अगर निकलेगा तो वहाँ पर कुछ सर्जिकल मार्क होगा। आप उस बच्चे का आज भी MRI कराइए, आपको वो अंडकोश वहीं मिलेगा। PGI का बोर्ड कह चुका है अंडकोश वहीं है, SMO का बोर्ड कह चुका है अंडकोश वहीं है। अब क्या, किस चीज़ से उनकी तसल्ली करें? और बीच में ये सचिन बंसल जैसे रिपोर्टर एक जर्नलिज्म के नाम पर एक बदनुमा दाग है बेसिकली ये, जो लोग टीवी चैनल्स को एक ब्लैकमेलिंग का अड्डा, एक जरिया बना लेते हैं, फिर आप किसी भी चीज़ को ऐसे ही चला दें। दिस इज कॉल्ड वेरी पेडेस्ट्रियन जर्नलिज्म, सड़क चाप जर्नलिज्म है ये एक राह चलता आदमी, आप किसी के ऊपर भी आप इल्ज़ाम लगा देते। और इन्होंने जो ये न्यूज़ रिपोर्ट लगाई है, दिस इज विदाउट टेकिंग आवर साइड, आवर वर्जन ऑफ द थिंग। आप हमारा वर्जन तो लें। इसमें आपकी स्टेटमेंट नहीं ली गई थी जब इन्होंने चलाया कुछ? हमने उनको कहा आप आइए हमारी स्टेटमेंट लीजिए, उन्होंने कहा कि आप हम पे मानहानि का दावा कर देना, ज़्यादा आपको दिक्कत है तो। मैंने कहा आप SMO साहब से मिल लीजिए, कहते SMO तो बाद में मुकर जाएंगे। मैंने कहा आप उनसे बात तो कीजिए, CMO से मिल लीजिए, रिकॉर्ड तो लीजिए, बिना रिकॉर्ड लिए व्हाट इज़ द हरी इन पब्लिशिंग अ रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के इतने डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हॉस्पिटल की रेपुटेशन पे बात आती है और चीज़ों पे लोगों को पता लगता है, तो इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन। एंड सबसे बड़ी बात है कि सर सोसाइटी में जहां हम हिमकेयर का, आयुष्मान का, गरीब तबके का काम करने का हमने एक बीड़ा उठाया और
गांव-गांव में जाके हिमाचल के हमने एक स्कीम लगाई थी। हमारे मीडिया मैनेजर मिस्टर रजनीश ने भी एफर्ट किया उसमें कि जाके हम लोगों को अवेयर करें इस स्कीम के बारे में और आयुष्मान और हिम केयर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ट्रीटमेंट किया जाए। तो वहाँ पर फिर एक हमारे मोराल को एक सेटबैक लगता है, ऐसे क्रिमिनल लोगों के साथ जब हमारा वास्ता पड़ता है।